बाबूजी के फटे जूते। शहर की बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले समीर का आज प्रमोशन था। घर पर पार्टी थी। समीर ने अपने लिए 10,000 के ब्रांडेड जूते खरीदे थे। वह आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहार रहा था। तभी उसकी नज़र कोने में रखे एक पुराने बदरंग और फटे हुए चमड़े के जूतों पर पड़ी। वे जूते उसके पिता यानी बाबूजी के थे। बाबूजी गांव से समीर के प्रमोशन की खुशी में शामिल होने आए थे। समीर को उन जूतों को देखकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा, इतनी बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, बाबूजी ये फटे जूते पहनकर सबके सामने जाएगी तो कैसा लगेगा। उसने दबे पांव जाकर बाबूजी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बाबूजी अपनी पुरानी डायरी में कुछ हिसाब लिख रहे थे। समीर ने झिझकते हुए कहा, बाबूजी, मैंने आपके लिए नए जूते मंगवाए हैं। आज शाम की पार्टी में आप वहीं पहनेगा। ये पुराने जूते थोड़े फट गए हैं, इन्हें फेंक देते हैं। बाबूजी ने चश्मा उतारकर समीर की तरफ देखा और एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटा, ये जूते अभी और चलेंगे। इनमें मेरी बरसों की आदत बसी है। नए जूते काटते हैं, ये मुझे दुख नहीं देते। समीर को बाबूजी की बात समझ नहीं आई। उसने चिढ़कर जूते उठाए और फेंकने के लिए बाहर ले जाने लगा। जैसे ही उसने जूतों को हाथ में लिया, उसे महसूस हुआ कि दाहिने जूते का तलवा पूरी तरह घिस चुका था और उसमें एक बड़ा सा छेद था। समीर के मन में अचानक एक कौतूहल जागा। उसने सोचा कि बाबूजी इतने कंजूस क्यों हैं? अब तो वह लाखों कमाते हैं, फिर बाबूजी इन जूतों को क्यों नहीं छोड़ते? उसने उन जूतों को पलटा तो उसके अंदर एक पुराना मुड़ा हुआ कागज फंसा मिला। समीर ने उसे निकाला और खोलकर पढ़ा। वह एक पुराना बिल था। समीर ने कॉलेज की आखिरी सेमेस्टर की फीस की रसीद। समीर की आंखों के सामने अतीत की परतें खुलने लगी। उसे याद आया, जब वह कॉलेज में था तब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक बार उसने बाबूजी से नए स्पोर्ट्स शूज के लिए जिद की थी, क्योंकि कॉलेज के ट्रिप पर जाना था। बाबूजी ने अगले ही दिन उसे पैसे दे दिए थे। समीर को तब लगा था कि शायद बाबूजी के पास कहीं से पैसे आ गए होंगे। उसने गौर से जूतों को देखा। ये वही जूते थे जो बाबूजी ने तब खरीदे थे जब समीर स्कूल में था। इन जूतों ने समीर की पढ़ाई का बोझ उठाया था। उसकी बहन की शादी की दौड़भाग सही थी और माँ की बीमारी के वक्त अस्पताल के चक्कर काटे थे। समीर ने अपनी माँ से एक बार सुना था कि बाबूजी अपनी चप्पलें और जूते तब तक नहीं बदलते जब तक वे पूरी तरह जवाब न दे दे। आज उसे समझ आया कि बाबूजी ने कभी अपने लिए नए जूते इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि वे उन पैसों को बचाकर समीर के भविष्य की ईंटें रख रहे थे। उन फटे हुए जूतों के छेद से होकर जो कंकड़ बाबूजी के पैरों में चुभते होंगे, वे असल में समीर की सफलता का रास्ता साफ कर रहे थे। समीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे अपने 10,000 के जूतों पर घिन होने लगी। वहां दौड़कर बाबूजी के पास गया और उनके पैरों में बैठ गया। बाबूजी घबरा गए। क्या हुआ बेटा? कुछ बुरा लगा क्या? समीर ने बाबूजी के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए गले से बोला, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सफलता देख रहा था, लेकिन उस सफलता के नीचे दबे आपके इन फटे जूतों का संघर्ष नहीं देख पाया। आज मुझे समझ आया कि आपके ये जूते फटे नहीं हैं, बल्कि ये आपके त्याग के निशान हैं। आज की पार्टी में आप यही जूते पहनेंगे और मुझे फक्र होगा कि मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसने खुद नंगे पैर चलकर मुझे दुनिया के सबसे मखमल के रास्ते दिए। बाबूजी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने समीर को गले लगा लिया। उस शाम
समीर की महंगी पार्टी में सबसे ज़्यादा चमक बाबूजी के उन पुराने जूतों में थी, क्योंकि वे जूते सिर्फ चमड़े के नहीं, एक पिता के निस्वार्थ प्रेम की गवाही थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, माता पिता की सादगी और उनकी फटी हुई चीज़ें उनकी गरीबी नहीं, बल्कि उनके उस असीम त्याग का दर्शाती है जो उन्होंने अपने संतानों के भविष्य को संवारने के लिए किया गया है।